अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ वन की खुसूसी नशरियात में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं दारा अंसारी, मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। नाज़रीन, आज का दिन भी सियासी सरगर्मियां उरूज पर रहीं और गुज़श्ता कई दिनों से जो गैर यकीनी की सूरत हाल चली आ रही है उसमें आज मजीद इजाफा हुआ। दूसरी तरफ अदलिया भी मुतहरिक किरदार अदा कर रही है और कोशिश कर रही है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान कोई मुफाहमत का रास्ता निकल आए, मगर हुकूमत के लहजे में जितनी लचक नजर आ रही है अपोजिशन का स्टैंस उतना ही स्ट्रांग होता जा रहा है और सख्त होता जा रहा है। अब हालात किस तरफ जा रहे हैं डिस्कशन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है जी, और नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। मतलब 14 अगस्त सर पे है, आज रात तकरीबात भी होंगी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती हैं हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। अगर सुलह सफाई हो जाती है तो क्या होगा, तसादुम होता है तो क्या होगा, पॉसिबिलिटीज मैं चाह रही हूँ कि पहले डिस्कस की जाए। देखिए जी, सबसे पहले तो आप इस बात को जरा ध्यान में रखें, वो जो एक शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। यानी ये जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त, उसको ये तस्वर ना किया जाए कि ये अचानक कोई 2-4 दिन की बात है। ये एक बहुत लंबे महीने, सालों में खिंचा हुआ एक मामला है। और जो मैंने कल भी बात की थी कि हम इस पूरे सिनेरियो को जरा थोड़ा सा लार्जर पिक्चर में देखेंगे तो फिर अंडरस्टैंड करेंगे कि एक ताम झाम, एक सिस्टम, एक जो भी सेटअप था, जो भी कुछ था जो 2007 से खड़ा हुआ था, वो शायद इस वक्त टूट रहा है, लरज रहा है, कोई नई शेप लेने जा रहा है। कई लोग कह रहे हैं उसको जमहूरियत खतरे में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जमहूरियत खतरे में नहीं है। बस ये जो भी कुछ है, लेकिन आखिर कुछ है। सिराजुल हक साहब ने दोबारा वही बात की आज, और ज्यादा शिद्दत के साथ की कि जब आएंगे ट्रैफिक वाले, पुलिस वाले, हादसा हो गया, वो सबका चालान करेंगे और सबको पकड़ के ले जाएंगे। कल भी बात की, आज उन्होंने मजीद जोर के साथ बात की, और उस वक्त की जब वो शहबाज शरीफ साहब से और नवाज शरीफ साहब से मिलकर निकले और सारी चीज का उन्होंने किरदार अदा करने की कोशिश की, लेकिन मुजाहिर उसका कोई फायदा नहीं निकला, कोई फायदा उसको नहीं हुआ। मियां नवाज शरीफ साहब ने कल कहा कि जुडिशियल कमीशन बनेगा, 3 रुकनी, वो जुडिशियल कमीशन की जो कानूनी हैसियत है वो चैलेंज हो गई कि वो बन सकता है कि नहीं बन सकता। पाकिस्तान बार ने उसको चैलेंज कर दिया, 225 के तहत वो बन नहीं सकता, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने हुए हैं, तो जुडिशियल कमीशन कैसे बनेगा, तो वो मामला भी खटाई में चला गया। अब ये हाई कोर्ट, जो लाहौर हाई कोर्ट है, उसका फैसला आना है। अब वो फैसला डिले हो रहा है, तो दोपहर को होना था, दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, वो भी हमारी ट्रांसमिशन के एंड पे आता है, कब आता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी चौधरी साहब की कल, वो कैंसिल हो गई, आज होनी थी, वो डिले हो गई, वो 8 बजे होती है, नहीं होती। तो मतलब ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, एक टर्मोइल है। हुकूमत ने जो अभी लेटेस्ट बात आ रही है वो ये है कि इमरान खान साहब को इजाजत दे दी कि आप आ जाएं, आजादी मार्च और इंकलाब मार्च को लाहौर में रोक रहे हैं। हालांकि एक बहुत बड़ी, मतलब मैं क्या कहूं, असल जो बात है, देखिए मैंने पहले भी बात की थी कि ये आइडिया बिल्कुल ये इन्हीं का आइडिया था कि हम एक ग्रुप जो है वो लाहौर को पैरालाइज करे और एक इस्लामाबाद को करे, क्योंकि यही वफाकी हुकूमत है ना। वफाकी हुकूमत क्या है? लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान जीटी रोड है ना हुकूमत, ये वफाकी हुकूमत है। अब वो पैरालाइज, अगर आप एक सड़क को पैरालाइज कर देते हैं, जीटी रोड को, तो इसका मतलब है पूरा स्टैंड स्टिल हो गया। खंदकें खुद गई इस्लामाबाद में, यहाँ पे कंटेनर्स खड़े हैं, अदालत ने कह दिया कंटेनर्स हटाएं, मगर कंटेनर्स को हटाया नहीं गया अभी तक। मुझे ये भी नहीं पता कंटेनर्स में भी ये कोई माफी है बहुत बड़ी। ये जो कंटेनर्स लग रहे हैं ना, इनके पीछे भी कोई माफी है। और मुझे किसी ने आज, अभी थोड़ी देर पहले मुझे किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब आपको अंदाजा है इसमें करोड़ों रुपया खाया गया, करोड़ों रुपया। तो मैंने कहा करोड़ों कितना? कहता है करोड़ों, अभी टोटल हिसाब निकलेगा तो शायद अरबों में पहुंच जाए। ये जो कंटेनर सप्लाई कर रहे हैं इस्लामाबाद में या जीटी रोड पे या लाहौर में, आप ये चेक करें कि इन कंटेनर माफिया के पीछे कौन है। ये जो मशवरे दे रहे हैं ना कि सब कंटेनर लगा दें, ये सब कंटेनर लगा दें, हुकूमत से कह रहे हो जी कंटेनर ले आओ, 100 कंटेनर ले आओ, 500 ले आओ। ये एक कंटेनर का किराया जो है, और फिर उसको लाया कहां से जा रहा है? देखिए उसको लाने का भी तरीका होता है ना, कंटेनर को खुद चल के पैरों में तो नहीं आ जाता। उस कंटेनर को लाया कहां से जा रहा है, उसका खर्चा कितना है, उसको रखा जा रहा है, उसमें मजदूरी है, उसके ठेके हैं। ये कंटेनर माफिया पूरी काम कर रही है, जिसमें करोड़ों या अरबों रुपया उसमें भी खाए जा रहे हैं। और वही लोग फिर मशवरा दे रहे हैं कि जो कमीशन खा रहे हैं वही हुक्मरानों को मशवरा दे रहे हैं कि सर ये कंटेनर हमें 100 चाहिए। लेकिन इस तरह के पैनिक में 100 मांग लें आप, 500 मांग लें आप, 1000 मांग लें कंटेनर, वो एक सेकंड में एनओसी एक ऐसे फाइन होगा ना, मिनिस्ट्री इंटीरियर करेगी अच्छा जल्दी करो। और नीचे जो बाबू बैठे हैं वो इसी चक्कर में कंटेनर्स में ही वो करोड़ों रुपया खा गए, करोड़ों रुपया, जो मुझे एक हुकूमती जिम्मेदार शख्सियत ने कुछ देर पहले बताया। अच्छा, अब क्या होगा कि एक जो ज्यादा
ज्यादा ग्रुप गुस्से में है वो है तारुल कादरी साहब का। वो ग्रुप ज्यादा गुस्से में है, यानी उनकी टोन भी ज्यादा सख्त है, उनके मुतालबात भी सख्त हैं, और उनके वो मॉडल टाउन की लाशें भी गिरी हैं, शोधा भी हैं, उनके कल भी एक साहब का इंतकाल हो गया, वो ज्यादा गुस्से में है। जो ज्यादा गुस्से में है उनको आप कह रहे हैं कि हम नहीं आने देंगे, जो ज्यादा गुस्से में है, यानी जिन्होंने ये कहा है कि फिर जाती उम्रा में घुस जाओ, देखिए ना, उनको आप रोकेंगे। ये मैं नहीं समझता कि ये मशवरे कौन दे रहा है। मैं बार बार कई दिनों से मैं बार बार कह रहा हूं, और उसके नतीजे सामने आती जा रही चीजें, अनफोल्ड होते जा रहे हैं मामला, आपके सामने आ रही हैं चीजें, वो खराब से खराब हो रही हैं, खराब से खराब हो रही हैं। यानी जुडिशल कमीशन नहीं, इमरान कह रहे हैं बन नहीं सकता, तो वो जो बनाने की बात हुई थी उस वक्त वो माना नहीं गया, बारह छोड़ दें। अब वो जिस ग्रुप को रोक, जो ग्रुप कह रहे हैं जाती उम्रा पे अटैक करो, जाती उम्रा को जाओ, अगर इस्लामाबाद जाने ना दिया उसको आप रोक रहे हैं, और जो ग्रुप कम जरा जिसका टेम्परेचर है, यानी तहरीक इंसाफ का, उनको कह रहे हैं इजाजत दे देंगे। क्या ये पॉसिबल है? लेकिन अगर डॉक्टर साहब ऐसा हो जाता है फिर क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है ना, ये कैसे पॉसिबल है? देखिए ना, दो लोग एक ही मुतालबा कर रहे हो, आपके सामने दो पार्टियां खड़ी हो, एक ही मुतालबा हो उनका कि हमें भी मार्च करने दिया जाए। आप कहेंगे आपको तो मार्च करने देंगे, आपके ऊपर ये कानून 144 आर्टिकल फलाना 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 आपके ऊपर अप्लाई है, इनके ऊपर अप्लाई, तो क्यों भाई? फजूल बात है ना, इंतहाई फजूल बात है। यानी इनका जो जमहूरी हक है, इनको खाना मिलेगा, इनको खाना नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो है ये हमें अच्छे नहीं लगते। इनको रोटी मिलेगी, इनका घर के आगे से हटा दो बैरियर, इनके आगे से। ये पॉसिबल ही नहीं है। ये कैसे पॉसिबल? कौन सा कानून, कौन सा आइन, कौन सी शिक ये इजाजत देती है कि आप इस तरह अलग करें लोगों को कि नहीं इसके घर नहीं इसके घर, नहीं इसको नहीं इसको नहीं, ये निजाम को नहीं मानते हो निजाम को। भाई दोनों कह रहे हैं हुकूमत रिजाइन करेगी, दोनों इस्तीफा मांग रहे हैं, दोनों कह रहे हैं रिफॉर्म्स होंगे, दोनों ने चैलेंज कर दी अथॉरिटी। तो मेरा ख्याल है ये अगर ये एक को रोकते हैं और दूसरे को इजाजत देते हैं तो फटा खराब हो जाए, फटा बढ़ेगा। इमरान की पोजीशन भी खराब हो जाएगी कि इमरान निकले या ना निकले उनके बगैर, और वो निकल पड़ेंगे, वो नहीं सुनेंगे, और उसके नतीजे में तशद्दुद होगा और मारकुटाई होगी। तो मेरा ये ख्याल है, अल्ताफ हुसैन साहब ने जो थोड़ी देर पहले बात की है, अल्ताफ हुसैन साहब की कि सियासत से आप एग्री करें ना करें, आप जो मर्जी कहें, उन्होंने जो बात की है कि आजादी की मार्च की और इंकलाब मार्च की इजाजत दे दी जाए, वो बिल्कुल इन्होंने पहले भी बात की थी। ये जो -1 फार्मूला आया था, ये ओरिजिनली अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से आया था, और वो एक रास्ता निकाला गया था। -1 फार्मूला अभी तक शायद खत एग्जॉस्ट नहीं हुआ, वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ -1 फार्मूला। और ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में, जो मैं पहले भी कह रहा हूं, कि इत्तेहादी जो हैं, मियां साहब के इत्तेहादी, वही मियां साहब को जाके कहें कि मियां साहब आप सिस्टम बचाने के लिए, जमहूरियत बचाने के लिए, इस निजाम को बचाने के लिए स्टेप डाउन कर दें। यह भी मुमकिन है, क्योंकि चीजें इतनी तेजी के साथ चेंज हो रही हैं और खराब हो रही हैं। देखिए ना, सिराजुल हक साहब जो थे वो बात कर रहे थे मियां साहब की, और मियां साहब की वो तरफ थे, लेकिन अब वो उन्होंने आज जो बात की सुबह, वो उन्होंने बात की जिसमें इमरान खान का जिक्र किया, और अब वो ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये 14 तारीख जो है वो खैरियत से गुजर जाए, और गुजर जाएगी खैरियत से तो गुजरेगी इंशाल्लाह। तो 14 गुजरेगी, 15 आएगी, 18 आएगी, 20 आएगी, इंशाल्लाह मुल्क तो आगे चलेगा। लेकिन असल बात यह कि इसको यहां से कैसे निकाला जाए, और आगे निकालने के लिए जो एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली है सबने। अब जुडिशियल कमीशन का अगर ऐलान करते हैं रात को, तो वो चैलेंज हो जाएगा, या उसको अदालत ही हो सकता है ना माने या ना बनाए जुडिशियल कमीशन। उसमें अच्छा, अदालतों की पोजीशन भी बड़ी अजीब सी है ना। अदालतें भी इस वक्त मखमसे का शिकार हो गई हैं कि वो क्या करें। अब जैसे आजादी मार्च पे वो क्या करें, अगर वो इजाजत वो रोक तो नहीं सकती ना, किस तरह रोक सकते हैं आप? एहतजाज मुजाहिरे से जमहूरी हक है, वो ये गारंटी मांग सकते हैं कि जी आप खून खराबा नहीं होगा इसमें, तो वो कह देंगे कि नहीं होगा खून खराबा। बाकी उसकी जगह क्या होगी, जगह क्या नहीं होगी, वो अदालत ने कोशिश की दोनों को बिठा के, तहरीक इंसाफ को और हुकूमत को, लेकिन उस पर दोनों अपनी जगह पे अड़े रहे। तो मुझे नहीं पता कि क्या फैसला आता है 8 बजे, लेकिन ये एक डेवलपिंग स्टोरी है। एक बात जो मैं बार बार कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं, कि इसमें तशद्दुद का फैक्टर आना है अभी। अगर ये मामला इसी तरह चले, ये इसी तरह चले, देखिए ना, अब से चंद घंटों के बाद काफिले निकल पड़ेंगे। काफिले ऑलरेडी निकल चुके हैं, बहुत से लोग तो पहुंच चुके हैं, जमशेद दस्ती और ये सारे सिंध से जो काफिले चले वो तो पहुंच चुके हैं लाहौर, पंजाब, या कोई रस्ते में है। तो ये चंद घंटों के बाद चल पड़ेंगे। इमरान खान सुबह निकलेंगे गालिबन 10-11 बजे अपनी रिहाइशगाह से, और इस्लामाबाद को रुख करेंगे वो, और साथ ही
तालुक कादरी साहब, आज रात को अगर कोई क्रैकडाउन हुआ या गिरफ्तारी की कोशिश हुई या उन पर पाबंदी लगा दी गई तो वो तसादुम होगा। वहां आपको लगता है हुकूमत ऐसा करेगी? गलती होगी, आप नहीं कर सकते। आप देखिए ना, हुकूमत ने पहले कहा हम दोनों को निकलने नहीं देंगे, फिर कहा एक को निकलने देंगे, रात तक हो सकता है दोनों को इजाजत दे दें, अब कंटेनर्स को हटा रहे हैं। ये देखिए, जब भी डायलॉग करते हैं ना पोजीशन ऑफ वीकनेस से, जब आप पोजीशन ऑफ वीकनेस पे चले जाते हैं ना, वीकनेस दो तरह की होती है। एक वीकनेस होती है आपकी रियासती, मेरे पास जी 100 पुलिस वाले हैं और मेरे पास जी झंडे लगी हुई गाड़ी है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती आपकी। जो ज्यादा स्ट्रेंथ होती है वो होती है मॉरल हाई ग्राउंड, कि आप कितने ऊपर, कितने ऊंचे खड़े हैं मॉरल हाई ग्राउंड पे, यानी आप मॉरल हाई ग्राउंड आपका कैसे है, कितना ऊंचा है। ये मॉरल हाई ग्राउंड बहुत अच्छा था अगर ये सारा मामला 1 महीना पहले होता, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पहले मामला होते तो ज्यादा बेहतर होते। लेकिन जो कि डिले होते चले गए, उसके नतीजे में ये मामला अब ऐसी स्टेज पे चले गए कि आपको आहिस्ता आहिस्ता वीक होके उनसे बात करनी पड़ रही है। अब आप, यानी पूरी प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच कर दी, ये मेरे ख्याल से उनकी शायद पहली या दूसरी स्पीच होगी अभी तक जो हुई है, और पूरी उनकी स्पीच हुई है। उन्होंने कल तमाम बातों का जवाब दिया, उन्होंने कहा जवाब दिया और जवाब उड़ गया ना, हवा में उड़ गया, जवाब हवा में उड़ गया। उन्होंने कहा किस चीज के ऊपर आप कर रहे हैं, वो इमरान वैसे ही खत्म हो गई स्पीच। तो ये देखिए, जिस किसी ने मशवरा दिया, मुशीर उनके माशाल्लाह जो है वो उनकी ज़िहानत, उनके जो मुशीर हैं उनकी ज़िहानत, उनकी काबिलियत, उनका अकल, फहम, शऊर, वो पूरी दुनिया पे यहाँ हो रहा है। और ये मामला जिस तरह भी जाएगा तो सबसे पहले लोग ढूंढेंगे कि मुशीर कौन से थे। देखिए ना, अकबर बादशाह जो था, जब उसको बिठाया गया, वो छोटा लड़का था अकबर, वो अकबर आजम कैसे बना, सबसे बड़ी एम्पायर को उसने कैसे रूल किया इतने साल। वो अकबर आजम इसलिए बना कि उसके बाद 9 रतन थे, उसके बाद अबू फजल, मुल्ला दो प्याजा, जो ये लोग थे 9 रतन जिन्हें कहते हैं, जो उसके असातिज़ा थे, वो एक से एक शख्स था जो उसे मशवरे देता था। और उन 9 रत्नों ने फिर अकबर बादशाह को, अकबर उस छोटे लड़के को अकबर आजम बना दिया। कई मराठों से लड़ाई हो रही है, कहीं किसी के साथ जंगें हो रही हैं, और सल्तनत बन गई पूरी, मुगल आजम। ठीक है, और फिल्म अगर आप देखें तो आपको आइडिया होगा। अब वो उसमें जब आपके मुशीर होते हैं, आपको ये पूरे क्राइसिस में, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मियां साहब को इस जगह तक ले जाने में उनके ये 3-4 खुशामदी दरबारी किस्म के लोग हैं, मुस्लिम लीग के कारकुन नहीं है उसमें। क्योंकि मुस्लिम लीग के कारकुनों को या जो लीडर्स थे उनको साइड पे करके, बल्कि उनको भी मजबूर कर दिया। जैसे मैंने परसों कहा कि राजा जफरुल हक साहब ने भी वही टोन ले ली जो उनसे तवक्को कोई नहीं कर रहा था। राजा जफरुल हक साहब को ओपनिंग बैट्समैन बकौल हमीदुल साहब के कहते थे, जवाहर साहब के, ये हमारे ओपनिंग बैट्समैन है, तो वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे थ्रू आउट, और बड़े बड़े बहुत मुदब्बिर किस्म की शख्सियत है। मगर उन्होंने भी बात मुशर्रफ साहब के हवाले से कर दी कि मुशर्रफ का मामला हल हो जाए तो सारा खेल खत्म हो जाएगा। अब मुझे भी बताएं, अभी रात को मुशर्रफ साहब चले जाएं तो ये खत्म हो जाएगा मामला? यानी आप अकल से सोचें कि आज रात को मुशर्रफ साहब जहाज में बैठे और दुबई निकल जाए या लंदन निकल जाए तो ये सारा बोरान टल जाएगा? नहीं चलेगा। अब पानी गोलियां कमान से निकल चुकी है ना, तीर निकल चुके हैं कमान से, गोलियां फायर हो चुकी हैं, गोलियां कैसे वापस रिवर्ट होंगी ये अल्लाह जानता है। अब कोई बीच में दरमियान में एक शख्सियत रह गई थी, जो मैं कई दिन से कह रहा था ना, किसी एक शख्सियत को होना चाहिए था बीच में कि वो आर्बिट्रेटर का रोल अदा करे, वो थे सिराजुल हक साहब। और सिराजुल हक साहब भी आज गए तो हमेशा रहती है ना, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी ब्रेक के बाद कि इमरान खान साहब किन शराइत पर मान सकते हैं? मैं एक तो आपको जावेद हाशमी साहब की कहानी सुनाना चाह रहा हूँ, उनके जाने से कितना नुकसान होगा, मैं आपको कहानी भी सुनाना चाह रहा हूँ, और मैं फिर आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त ये जो बात हो रही है कि जमहूरियत का बोरिया बिस्तर गोल हो सकता है। अच्छा, ऐसा ये बात क्यों हो रही है? ये बात क्यों हो रही है? ये ब्रेक के बाद नाज़रीन स्विच। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। क्या मौजूदा क्राइसिस में जमहूरियत खतरे में है? क्योंकि हुकूमत को ये तासुर है कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। इसको डिस्कस करें। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा है कि जमहूरियत को खतरा है? और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी डिस्कस करना चाहूंगी। जावेद हाशमी साहब के जाने से कितना नुकसान होगा? जावेद हाशमी साहब की कहानी मैं आपको अभी सुनाता हूँ। अभी ये जो हुकूमत ने कहा है ना कि रास्ते खोल देंगे, आजादी मार्च के लिए कहा, सबके लिए कह देंगे ना, कंटेनर हटेंगे तो सबके लिए हटेंगे गालिबन। तो अल्ताफ हुसैन साहब ने डिमांड की थी कि रास्ते खोले जाएं, तो तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च के लिए रास्ते खोल दिए। लॉन्ग मार्च के लिए खोलेंगे तो कैसे चेकिंग होगी रास्ते में कि अच्छा बेटा आप रुक जाओ, आप अपना ID कार्ड दिखाओ, आप तहरीक इंसाफ के हो या मिनाज कुरान के हो? मतलब फजूल बात हो जाएगी ना। जब कंटेनर हट गए, रास्ते खुल गए, तो सबके लिए खोलेंगे। तो मुझे नहीं पता कि अभी इसकी क्या सामने आती है, लेकिन इस पर एक जो मजेदार बात है वो ये कि एक तो हुकूमत ने आगाह की है अल्ताफ हुसैन साहब को, वफाकी काबीना ने, कि आपके कहने पर हमने ये हटाया। एजाजुल हक साहब, हमारे इंतहाई मोहतरम एजाजुल हक साहब ने उस पर ट्वीट किया है
और वो ट्वीट जो है वो बड़ा, उसको तंजिया कह लें, जला भुना तंज कह लें, जो भी कह लें, वो कहते हैं फाइनली इस्लामाबाद विल बी ओपन फॉर लॉन्ग मार्च, लेट्स वेट फॉर द नेक्स्ट डिमांड। दे आर गोइंग टू आस्क फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू और पार्लियामेंट। यानी मैं वही बात कह रहा हूँ ना, वो कह रहे हैं कि इजाजुल हक साहब अभी मेरे ख्याल से वज़ीर आज़म साहब से मिले थे वो 2-4 दिन पहले, वो कह रहे हैं कि अच्छा जी वो आप डिमांड मानते जा रहे हैं तो अब आप उनको रास्ते तो खोल दिए इस्लामाबाद के। देखिए ना, ये बहुत बड़ी बात हुई है कि इस्लामाबाद के रास्ते खुल गए। यानी इसका मतलब आप लोग खंदकें खोद रहे थे, ये कंटेनर वंटेनर हटा रहे थे, ये सब इसमें पता नहीं अरबों रुपया कमा गया कोई। अभी मेरे ख्याल से आ जाएंगी डिटेल्स हमारे पास रात तक, ये कल इंशाल्लाह, तो हम जरा बताएंगे कि ये कंटेनर माफिया के पीछे कौन थे, ये कौन से लोग थे जो कंटेनर ये कहां से लेकर आए और कितना पैसा खाया गया, और अभी सारे हट जाएंगे रात को, तो फौरन नहीं हटेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि वो सारे के सारे काफिले सुबह चल पड़ेंगे। अब रह गए आपके ये फैसला जो कि हाई कोर्ट का आना है। जब हुकूमत ने ये खोली थी, रस्ते खोल दिए, तो फिर वो हाई कोर्ट तो अब क्या फैसला देगी? देखें ना, जब रस्ते खोल दिए हुकूमत, तो इसका मतलब हुकूमत को भी अंदाजा है। और देखिए, अदालतों को ये फैसले डिले नहीं करने चाहिए, इससे उबहाम पैदा होता है हमेशा कि मैंने फैसला रोक लिया है, मैं 3 बजे सुनाऊंगा, नहीं मैं 1 मिनट 3:30 सुनाऊंगा, नहीं ठहर जाए 4 बजे सुनाऊंगा, तो फैसला हो गया उसे सुना दें, क्योंकि वहां पे एक चार्ज किस्म का माहौल है और सारे ही लोग अदालतों की तरफ देख रहे हैं कि अदालतें बीच में हो सकता है कोई आर्बिट्रेटर का रोल प्ले करें, कोई अच्छा रोल प्ले करें। तो मेरे ख्याल से वो फैसला भी आ जाएगा तो उस पर बात करेंगे। जावेद हाशमी साहब को मैं आपको बताऊं, जावेद हाशमी साहब देखें हमारी मुल्क की सियासत का एक बहुत बड़ा नाम है। जावेद हाशमी साहब जो हैं वो ये आप छोड़ दें कि उनकी सियासी जिंदगी और वो सारा उनको छोड़ दें, मैं उनको हालिया अरसे में ले जाता हूं। अब उसे भी छोड़ दें, वो IGI और उसमें जो नाम आया था मेहरान बैग स्कैंडल, छोड़ दें, वो सारी माजी की बातें। जावेद हाशमी साहब, एक तो ये है कि उनसे मेरी चंद रोज पहले मुलाकात हुई और मुझे इंतहाई खुशी है और फख्र है इस बात पे कि उन्होंने मुझे बताया, मुझे नहीं पता वो क्या किस्सा आता है, लेकिन उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मेरी किताब आने वाली है चंद दिनों में। एक तो वो उनकी किताब थी ना, मैं बागी हूँ, एक और किताब उनकी आने वाली है। तो मुझे कहने लगे डॉक्टर शायद आपका जिक्र है उस किताब में। अच्छा, मैं डर भी गया थोड़ा सा कि मैंने कहा पता नहीं जावेद भाई ने कोई सही लिखा है, क्या लिखा है। वो कहते हैं आपका बहुत जिक्र है उस किताब में। तो मुझे बहरहाल मुझे नहीं पता कि क्या किस अंदाज में जिक्र है, इतना मुझे पता है कि जब इन्होंने खत लिखा था, एक खत इन्होंने लिखा था जो इनसे मंसूब हुआ, या इन्होंने लिखा क्या हुआ, और वो उस वक्त लिखा जब मुशर्रफ साहब का दौर था और वो पार्लियामेंटेरियंस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो गया। जावेद हाशमी साहब को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद इन पर अच्छा खासा टॉर्चर हुआ, अच्छा खासा तशद्दुद हुआ। जावेद हाशमी साहब उससे पहले भी एक प्रॉब्लम में रहे, क्योंकि जब मियां साहब मुल्क से बाहर चले गए तो जावेद हाशमी साहब को वो यहां पे पीछे जिम्मेदारियां दे गए। और जावेद हाशमी साहब उस वक्त परेशान थे कि मियां साहब, क्योंकि मियां साहब ने बाहर जाने से पहले गालिबन जावेद हाशमी साहब को बताया नहीं था, तो जावेद हाशमी साहब ने लेकिन उनकी गैर हाजिरी में एक जबरदस्त किस्म का जमहूरी किरदार अदा किया और मुस्लिम लीग नवाज के वो बिल्कुल जिसको कहना चाहिए कि सफ़े अव्वल के जो लोग थे उनमें वो शामिल रहे उस जद्दोजहद में जो कि जमहूरियत के लिए या आमरीत के खिलाफ हुई। फिर जावेद हाशमी साहब जब रिलीज हुए जेल से, तो उसके बाद मुस्लिम लीग के अंदर एक जावेद हाशमी साहब के खिलाफ एक लॉबी खड़ी हो गई, जिसने कहा कि जी मियां साहब, ये जावेद हाशमी साहब बार बार जिक्र करते हैं कि जी मैंने इतनी जेल काटी है, मैंने इतनी जेल काटी है, और साथ साथ ये जिक्र भी आता है कि जी आप डील करके बाहर चले गए, तो हीरो तो जावेद हाशमी है। ये अंदर टुक 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 शुरू हो गई, वो कहते हैं ना अंदर ही अंदर साजिशी टोला। क्योंकि हुआ क्या कि सारे ही लोग फिर रिलीज हो गए थे। थोड़े दिनों बाद जब मुशर्रफ साहब आ गए तो निसार भी रिलीज हो गया, ख्वाजा आसिफ भी रिलीज, सब रिलीज हो गए। कोई 1 महीने रहा, कोई 15 दिन रहा, कोई 2 महीने रहा, कोई 1 साल रहा, कोई 1.5 साल रहा, सब रिलीज होके पहुंच गए 2002 की कैबिनेट में। जावेद हाशमी साहब अंदर रह गए, मतलब रिलीज हुए और फिर गिरफ्तार हो गए, फिर लंबे अरसे के लिए गिरफ्तार हुए और तशद्दुद भी हुआ इन पे। तो ये जब बाहर आके इन्होंने ये कहना शुरू किया ना कि मैंने बहुत जेल काटी है, तो उसके साथ ही ये फिर एक एंटी जावेद हाशमी ग्रुप अंदर एक्टिव हो गया, जिसने जावेद हाशमी साहब को कॉर्नर कर दिया। जावेद हाशमी साहब की तबीयत भी सही नहीं थी, जावेद हाशमी साहब बीमार भी थे, तशद्दुद हुआ, जो भी अंदर इन्होंने जेल में दिन गुजारे, इनकी साहबजादी और बाकी अहले खाना बहुत परेशान रहे उस वक्त। तो उस वक्त ये हुआ कि वो थोड़े से वो बीमार भी हो गए बाहर आने के बाद। बाहर आने के बीमार हुए, फिर इनको ये फीलिंग हुई कि इनको मुस्लिम लीग का वो जो हॉकिश ग्रुप आगे आ गया है वो इनको कोई इज्जत नहीं दे रहा, इनको कोई मकाम नहीं दे रहा। तो ये एक मौका ऐसा आया कि जावेद हाशमी साहब और ख्वाजा साद रफीक साहब, हमारे ख्वाजा साद रफीक साहब भी इमरान खान के साथ जाने वाले थे। ख्वाजा साद रफीक साहब भी इमरान खान को ज्वाइन करने वाले थे और फिर वो बेगम कुलसूम नवाज साहिबा खुद एंटर हुई, उन्होंने जाके साद रफीक साहब को मनाया। ये पब्लिक की बातें सारी, मैं सिर्फ लोगों को याद दिला रहा हूँ, ये 2 साल पहले के बात वाकयात। तो साद रफीक साहब रुक गए
लेकिन जावेद हाशमी साहब जो है वो चले गए और उन्होंने कहा कि मैं फिर इमरान खान के पास गए और इमरान खान ने उनको फिर बड़ा ओहदा दिया पार्टी का। चेयरमैन है इमरान खान, वो मेरे ख्याल से सदर हैं और इस तरह से कोई सेटअप। अब जावेद हाशमी साहब जो हैं, जावेद हाशमी साहब मतलब है कि वो जैसे उन्होंने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कहा कि या उनके मुंह से स्लिप हुआ, स्लिप ऑफ टंग थी क्या, उन्होंने कहा मेरा कायद करके नवाज शरीफ साहब के बारे में कोई बात कर दी। वहां से एक तहरीक इंसाफ के अंदर बात शुरू हो गई कि ये तो वहां से आए हुए वगैरह वगैरह सारा। तो वो ये चलते रहते हैं मामला। ये जो थ्योरी है ना कि जावेद हाशमी साहब और शाह महमूद कुरैशी, ये दोनों जो एक ही इलाके से हैं, एक ही, और ये माजी में एक दूसरे के बड़े खतरनाक मध्य मुकाबिल रहे हैं। यानी ये लड़ते रहे ना, एक पीपल्स पार्टी और एक सामने मुस्लिम लीग नवाज, तो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े हुए इन्होंने, शाह महमूद कुरैशी ने और जावेद हाशमी साहब ने। लेकिन जब ये आ गए तहरीक इंसाफ में तो वो मामला खत्म हो गया, वो इनके दिल विल साफ हो गए। और फिर उसके बाद कोई ऐसी खबर मुझे कम से कम नहीं मिली है, किसी को नहीं मिली कि जावेद हाशमी साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब का कोई झगड़ा है आपस में। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों मिल गए। इशू ये हुआ है, इशू रिसेंट ये हुआ है कि जो ताहिरुल कादरी साहब के साथ मामला चले, उन मामलात में देखिए ये इमरान खान की मर्जी है। मुस्लिम लीग नवाज क्या करती है, अगर आपस में लोग डिवाइडेड हो जाते हैं तो ये नवाज शरीफ साहब का फैसला आखिरी फैसला होगा। ऐसा होता है ना, एक वीटो होता है आपका आखिरी। अगर एमक्यूएम की राब्ता कमेटी को फैसला नहीं कर पाती तो अल्ताफ हुसैन साहब फैसला करेंगे। ठीक है ना, कि आधे लोग ये कह रहे हैं, आधे कह रहे हैं यार मेरा ये ख्याल है, वो वीटो हो जाएगी चीज, वो मतलब फाइनल होगा। तो अब वो जो ये इमरान के जहन में बात आई कि जो ताहिरुल कादरी साहब के साथ मामला हो रहे थे, तो इमरान की जो मुलाकातें हुई, उन मुलाकातों में शाह महमूद कुरैशी, मैं नाम रिपीट कर दूं, अलीम खान साहब, महमूद रशीद साहब, और लंदन वाली जो मीटिंग थी उसमें जहांगीर तरीन साहब थे। जहांगीर तरीन साहब की तबीयत ठीक नहीं है, तो जहांगीर तरीन साहब, लेकिन और आपने देखा होगा तो वेट वगैरह लूज किए, तो लेकिन वो अल्लाह का शुक्र है सेहतियाब होकर वापस आ गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, और तो उन मीटिंग्स में जब ये मीटिंग्स हो रही थी ताहिरुल कादरी साहब के साथ, तो वो उन मीटिंग्स में नहीं थे जावेद हाशमी साहब। और देखिए उसकी वजह यह है कि एक बात ध्यान में रखेंगे, ताहिरुल कादरी साहब जो हैं सिराजुल हक साहब जैसे उनसे नहीं मिल सकते, तो क्योंकि जमात इस्लामी और ताहिरुल कादरी साहब का एक फिक्री टकराव है, सियासत से हटके एक फिक्री टकराव बहुत खौफनाक है ताहिरुल कादरी साहब का और जमात इस्लामी का। तो जमात इस्लामी अगर उनका वक्त वहां गया, मिसाल के तौर पे सानिया मॉडल टाउन के बाद, तो वो ताज़ी करके वापस आ गया, वो उस हद से ज्यादा जा नहीं सकते, अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है, अंदर जमातों के अंदर बेचैनी शुरू हो जाती है कि जमात इस्लामी आ रही है, ये जमात इस्लामी जो बात करती है वो यानी तालिबान से टॉक्स वाली, और ताहिरुल कादरी साहब कह रहे हैं ऑपरेशन हो। तो ये जो मजहबी मामला है ना, ये बड़े खराब है। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि ताहिरुल कादरी साहब के साथ सुन्नी तहरीक है, उनके साथ साहबजादा हामिद रजा साहब हैं, लेकिन जो जमीयत उलमा पाकिस्तान है, नूरानी साहब अपनी जिंदगी में, शायद नूरानी साहब सख्त खिलाफ थे ताहिरुल कादरी साहब के, हालांकि वो बरेलवी थे, वो बड़े सख्त खिलाफ। तो ये आपस का टकराव है, ये बड़ा शदीद है, जिसकी वजह से वो रोक देते हैं वहां पे उनको। तो उन मामलात में ताहिरुल कादरी साहब के साथ जो डील, जो बातचीत हो रही थी, बैकडोर डिप्लोमेसी, उसमें इमरान ने जावेद हाशमी साहब को ऑन बोर्ड देर से लिया। जब सारे मामला तय हो गए, एक ऐसा पेपर है, एक इस तरह का एक A4 साइज का पेपर है जिसपे मामला तय हुए, लिखे गए, साइन नहीं हुए, ये मैं वजाहत कर दूं, साइन नहीं हुए, वो एक 8 या 10 पॉइंट्स थे जो इमरान खान और ताहिरुल कादरी साहब के दरमियान बातें तय पाई, उस पर साइन नहीं हुए, और वो बस एक कहते हैं ना, वो अनसाइंड मुआहिदा हुआ इन दोनों के दरमियान कि हम ऐसे करेंगे, वो मैं बात यहाँ डिस्क्लोज नहीं करना चाह रहा, मैं इतना बता दूं कि एक अनसाइंड मुआहिदा है इमरान खान और ताहिरुल कादरी साहब के दरमियान। अच्छा, अब वो जो सारी चीज हो गई, तो इमरान ने वो जाके सारा तय कर लिया। बीच में ये शफकत महमूद साहब भी नहीं थे ऑन बोर्ड, ये बात भी बता दूं, शफकत महमूद ऑन बोर्ड नहीं थे। अच्छा। इन मुलाकातों में शफकत महमूद भी नहीं थे, शफकत महमूद नहीं थे, ठीक है। अब ये वो शफकत महमूद साहब हैं जिनके बारे में वो स्टोरी आ गई कि पाशा साहब उनके घर गए, ठीक है। ये शफकत महमूद साहब उन मुलाकातों में नहीं थे, ये जो मुलाकातें ताहिरुल कादरी साहब और इमरान खान के दरमियान में हुई, और मैंने आपको डेलीगेशन का नाम बता दिया कि कौन कौन से लोग गए थे तहरीक इंसाफ से। जावेद हाशमी साहब वहां गालिबन थोड़े से नाराज हुए, इमरान ने कुछ फैसले किए, और हर आदमी को हक होता है इस बात का। मिसाल अल्ताफ हुसैन साहब ने पीपल्स पार्टी से कोई बात करनी है, तो हो सकता है वो अपने साथ गवर्नर सिंह को बिठा लें, वो मोहम्मद अनवर भाई को बिठा लें, मुस्तफा अजीजा भाई को बिठा लें, हैदराबाद, उनकी मर्जी है ना, वो किन लोगों को बिठाते हैं साथ, वासिफ जलील को बिठा लें, किसी को ना बिठाएं, ठीक है ना। हो सकता है खालिद महबूब सिद्दीकी को बिठा लें, वासिफ जलील को, ये क्या था काम है ना कि मैं अपना डेलीगेशन खुद। तो जब इमरान ने वो डेलीगेशन बनाया,
कि किसने बात करनी है जमात इस्लामी से, किसने बात करनी है इनसे, किसने उनसे, तो वहां जावेद हाशमी साहब शायद ताहिर कादरी साहब के मामले पे वो नाराज हो गए और उन्होंने उसके बाद वो अब जाके बैठ गए, नाराज हो गए। वो मेरे ख्याल से उनको नाराज नहीं होना चाहिए और वो अगर नाराज भी हैं तो वो ये भी अच्छा किया तहरीक इंसाफ वालों ने कि उनको मनाने पहुंच गए। तो आरिफ अलवी साहब कह रहे हैं इनको लेके जाएंगे, इसको कह रूठे हो तुमको कैसे मनाएं पिया, वो उनको कह रहे हैं हम लेके जाएंगे, इनको हर हाल में लेके जाएंगे। वो नाराज होके गए, नहीं मान जाएंगे? नहीं, देखें दो लोग नाराज हैं इस वक्त। एक तो हामिद खान साहब नाराज हैं। हामिद खान साहब के नाराज होने की वजूहत दूसरी हैं क्योंकि वो अदालत के मामला, हामिद खान साहब एक बहुत ही बड़ा नाम है हमारी जो मुल्क की कानून की सियासत है और सारा अदालतों, और उनका एक ताल्लुक है इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ, ठीक है, और उनका वो ताल्लुक इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ है और वो ताल्लुक है और वो एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं, एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं। कई ऐसे, मैं यहाँ पे बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन कई ऐसे मुकदमात आए थे इन दरमियान 2-3 सालों में जहां तहरीक इंसाफ का जो पॉस्चर था और हामिद खान साहब का पॉस्चर बतौर वकील नॉट बतौर सियासतदान। देखिए वकीलों के लिए सियासत बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि वकीलों का, वकला हजरात का क्योंकि काम चल रहा होता है सारा का सारा उनके मुकदमात पे। अब मिसाल के तौर पे हामिद खान है, अगर हामिद खान के पास कोई मुकदमा आ जाए और पता चला उस मुकदमे में कोई नून का आदमी निकले, भाई उन्होंने तो अपनी वकालत करनी है ना उन्होंने। तो कुछ ऐसे मराहल आ गए थे जो हामिद खान साहब की यानी पोजीशन ऐसी कि वो अदालत के ऊपर, ये जुडिशियल कमीशन, उसके ऊपर वो बहुत ज्यादा यानी उनका जो नजरिया है वो डिफरेंट है इमरान से। वो ये चाहते हैं जुडिशियल कमीशन बन जाए। इमरान कहते हैं कि कौन सा खाक भाड़ में जाए जुडिशियल कमीशन, वो हमीदुर रहमान कमीशन का सरपैर नहीं पता चला। ऐसा कमीशन बनाने का मतलब तो बकौल चौधरी शिवदास की मट्टी पाओ भाई, या तो कमीशन का एक दिन हो ना, कमीशन एक हफ्ते के अंदर अंदर धांधली की तहकीकात कर लेगा, कमीशन 5 दिन में कर लेगा, हफ्ते में, महीने में, 2 हफ्ते में कर लेगा, मेरे को टाइम हो। अब वो चूंकि टाइम ही नहीं, ओपन एंडेड कमीशन आ गया और बार बार वजीर आजम तकरीर तो कर नहीं सकते, बार बार तकरीर कर नहीं सकते, और इस दौरान मुतालबात आगे चले गए, मुतालबा चले गए इस्तीफा दें, और इमरान ही कह रहे हैं कि इनके होते हुए कमीशन नहीं काम कर सकता अदालत। क्योंकि इमरान खान का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि देखें अगर कमीशन ने फैसला दे दिया ऊपर, मिसाल के तौर पर अदालत ने फैसला दे दिया कि ये काम ऐसे किया जाए, लेकिन नीचे मशीनरी हुकूमत की बैठी है ना, ये बिल्कुल वैसे ही जो पीपल्स पार्टी के तौर पर मसला हुआ था कि अदालत फैसले दे रही थी, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। उन्होंने कहा पकड़ो ओगरा के तौकीर सादिक, और तौकीर सादिक निकल गए, एफआईए ने निकाल दिया एयरपोर्ट से। अब अदालत चीख रही है हम क्या करें, हम क्या। तो अब मेरी इमरान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जब तक ये सेटअप बैठे हैं, हुक्मरान बैठे हैं, तो नीचे मशीनरी काम कैसे करेगी? अदालत ऑर्डर करेगी कि नादरा चेक करे, तो नादरा तो मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है। यानी इमरान का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। हुकूमत कह रही है कि फिर कोई और रास्ता बताएं। ये तो कोई बात नहीं है कि 10,000 या 20,000 या 5 लाख आदमी आके ये कह देंगे इस्तीफा दो या रिजाइन करो। तो दोनों ने एक्सट्रीम पोजीशंस ले ली हैं। अब इसका हतमी मामला ये कहां जाता है, और इसमें कहीं वो आपका सवाल रह गया कि वो जमहूरियत और वो सारा मामला, वो ब्रेक ले लें तो फिर ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। नाज़रीन आज मुझे दोबारा हाजिर होंगे ब्रेक के बाद, आप देखते रहिएगा, स्टे ट्यून्ड।